क्या डाउट था इसको सिमरन 2 दिन कहाँ बैठे थे कहाँ बैठे 2 दिन कॉलेज गए थे। आज कितना तारीख है? 28। तो 2 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। जून खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहले मोटिवेशनल कोड के साथ। और वो कोड क्या है? कोड यही है विशेष करके उस सब लड़के के लिए है जो सब जो तुम्हारे साथी थे, जो सब पीछे रह गए, जो सब क्या है क्लास नहीं आ रहे, डिसकंटिन्यू कर दिए, उसके लिए कोर्स है कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगा। रख हौसला वो मंजिल भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है। तो थकना नहीं है, रुकना नहीं है, हारना नहीं है, बस चलते रहना है। तो एक दिन वो समय आ जाएगा जब हम लोग को अपना मनचाहा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसी के लिए जो है कंटिन्यू जुड़ो रहो। चलो कल कुछ डाउट था किसी को? मतलब क्या क्या डाउट था? और तो ये जो है भारत की संचित निधि जमा मतलब कि आकाशीय निधि, इस दोनों में धन जमा या निकालना धन विधि है। आकस्मिकता निधि दूसरा है, वो राष्ट्रपति के उससे जो कभी जरूरत पड़ता है अर्जेंट टाइम है वो निकाला जाता है। धन से निकाला या जमा कर सकता है। हाँ, ये संबंधित धन विधि है के अंतर्गत आता है या नहीं? आकस्मिकता निधि, वो आकस्मिकता निधि अलग है और ये अलग है। तुम लोग इसीलिए बोलते हैं क्वेश्चन देखो। अगर क्वेश्चन को बनाने लगोगे क्वेश्चन काफी जो है ना इतना डिफिकल्ट बनने लगेगा। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्यों देखा जाता है? आखिर हम लोग जो प्रीवियस ईयर रोज करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों करते हैं बताओ? प्रीवियस ईयर मतलब क्यों करते हैं हम लोग बताओ? जैसे क्या है, कोई बुक ले लो, जैसे यही बुक ले लो, कोई सा बुक ले लो, कम से कम 300 से 400 पेज का आता है। 300 से 400 पेज का आता है ना, ठीक है। इसमें क्या है, अगर सब पढ़ने लगोगे, पूरा पढ़ने लगोगे तो रिवीजन करने लगेगा कम से कम 20 से 25 दिन। और ऐसे जो है पढ़ोगे तो 2 से 3 महीना करेगा। अगर डेली 3 घंटा 2 घंटा पढ़ोगे तो कितना दिन लगेगा? 20 से 25 दिन करेंगे। लेकिन ये बुक को हम लोग क्यों देखते हैं प्रीवियस ईयर? नितेश, रवि, दीपक क्यों देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? क्योंकि इससे पता चलता है किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। पता चलता है कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, प्रश्न किस प्रकार के आते हैं। जैसे तुम लोग को क्या है, 2 चीज है, जैसे 3 लेवल का, जैसे तैयारी जो होता है बेसिकली 12th लेवल का तैयारी होता है और फिर ग्रेजुएशन लेवल का। 12th लेवल में किसकी तैयारी करते हो? बिहार पुलिस की। और अच्छी किसकी तैयारी की जाती है? बिहार एसएससी इंटर लेवल। यही है ना बेसिकली बिहार में देखा जाए। और भी है, रेलवे है, बैंकिंग है और काफी कुछ है। लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्योंकि आगामी 2025 में चुनाव आने वाला है, ठीक है। पिछले अगले साल क्या है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगा, तो उससे पहले जो भी वैकेंसी बचा हुआ है, जैसे आज भी पेपर में जो दिया हुआ है, आज का पेपर है ये लाइव हो रहा है, रिकॉर्ड ना रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। जैसे आज के पेपर में दिया हुआ है, इधर ध्यान दो। अगर हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश में अटल सकता है 4.7 लाख नौकरियां। क्योंकि आरक्षण वाला जो मुद्दा था, ओबीसी ईसी को जो आरक्षण दिया गया था 75% के आसपास, वो क्या किया, हाईकोर्ट का निरस्त कर दिया था, लगाया में। तो उसकी वजह से मामला अटक सकता है। लेकिन अधिकारी कर रहा है वो लड़की में, लेकिन जो है जो वैकेंसी है वो समय पर आएगा। और देखो कितना वैकेंसी बचा हुआ है इधर। विभाग पदों की संख्या, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग, राजस्व भूमि सुधार विभाग, ग्रामीण विभाग, समाज कल्याण विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, ऊर्जा विभाग, श्रम संसाधन विभाग, पशुपालन विभाग, सामान्य प्रशासन,
भवन निर्माण, ग्रामीण कार्य विभाग, योजना विकास, परिवहन विभाग, जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, SC/ST कल्याण विभाग, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग। तो इतना जो वैकेंसी बचा, सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में खाली है 2 साल एक साथ में बचा हुआ। तो हम लोग का टारगेट क्या है कि जो अगले साल जो चुनाव होने से पहले जितना वैकेंसी आएगा, ठीक है, उसमें से क्या है, एक विद्यार्थी 4 वैकेंसी लेके नौकरी कर सकता है, एक ही वैकेंसी ना। तो तुम लोग का जो मन मुताबिक जो पोस्ट अच्छा लगेगा, 12th बेसिक में क्या होगा, बिहार पुलिस होगा, बिहार एसएससी होगा, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल पे होगा बिहार एसएससी होगा, फिर बीपीएसएससी जिसको बोलते हैं दरोगा बोलते हैं, बिहार पुलिस सब सिलेक्शन कमीशन, और उसके बाद हो गया बीपीएससी। इसी सबसे जितना वैकेंसी का नाम बोले, इसी सबसे लगभग भरा जाएगा। बीपीएससी टीचर भी होता है, बीपीएससी सिविल सर्विस होता है, बिहार एसएससी जितना भाषा इसी दोनों पे होगा। तो अगर हम पढ़ने के लिए बैठेंगे इतना मोटा हो, तो क्या है कि समय निकल जाएगा, और क्या है कि क्वेश्चन भी जो है रिवीजन में क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसीलिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखते हैं, PYQ। इससे पता चलता है कि कोई टॉपिक है, जैसे क्या है विधानसभा टॉपिक में पढ़े, विधानसभा पढ़े, उससे पहले विधान परिषद पढ़े, विधान परिषद पढ़े, उससे पहले हम लोग पढ़े राज्यसभा पढ़े, उससे पहले हम लोग पढ़े, उसके बाद पढ़े लोकसभा पढ़े, ठीक है। अभी तक लगभग जो है संसद में इतना लोग पढ़े है ना, ठीक है। तो हम लोग को ये पता चला कि संसद राज्यसभा जो प्रश्न पूछा गया है, उसमें पूछा गया है कितने सदस्य होते हैं, अधिकतम मुद्दे कितना होता है, अस्थायी सदन है नहीं है, कितने % चुने जाते हैं, किस प्रकार से जो है इसका गठन होता है, इसके नेता कौन होते हैं, इसके सदन के विपक्ष के नेता कौन होते हैं, उसके बाद क्या है किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है, किस में पहली बार गठन किया गया, उसके बाद क्या इसको ऊपरी सदन क्यों बोलते हैं, किस देश के संविधान के आधार पर यह निर्णय आया कि कैसा किया गया, इस प्रकार से क्या देखे राज्यसभा देखे, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तो हम लोग क्वेश्चन को देखे भी, क्वेश्चन को देखे थे ना, बीपीएसएससी में, सीबीएसई में, सीएसबीसी में, बीएसएससी में, और बिहार दरोगा और यूपीएससी में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए, तो राज्यसभा का लगभग सब क्वेश्चन बना, लोकसभा का जितना बना, विधान परिषद का बना, विधानसभा। तो वही हम कह रहे हैं मिथुन रवि दीपक जो भी लड़का है, अगर पढ़ना चाहोगे तो धर्म विधेयक का जो मोटा क्वेश्चन है बस, ठीक है, उसमें 12-15 पेज में रखा हुआ है, लिखा हुआ है, तो वो भी तुम लोग को दे सकते हैं। और एक टॉपिक पे अगर 12 पेज का चीज पढ़ोगे तो तुम लोग के पास 500 से ज्यादा टॉपिक है, ठीक है, कितना हो गया 6000 जो है तुम लोग के पास जो है ना वो पढ़ना पड़ेगा। इतना पढ़ने का समय है, अगले साल 2025 तक अक्टूबर नवंबर तक भी होगा, इतना नहीं पढ़ पाओगे। इसीलिए सीमित पढ़ो। उस दिन भी जब डेलक में साथ कोचिंग सेंटर में एक रखे थे, डिस्कशन वाला रखे थे प्रोग्राम, वहाँ पे सुनी जो था दरोगा में चयनित हुआ है, बिहार पुलिस में जो है मनु है, और एक वो था नितेश था, उससे भी हम लोग चर्चा की, डिस्कस यही निकला था कि यही चीज जो है एग्जाम में लगभग जो है 100 क्वेश्चन में से 85 क्वेश्चन ऐसा होता है जो बनने लायक होता है, 15 क्वेश्चन नहीं बनने लायक होता है। हम लोग को 85 क्वेश्चन फाइट करना है, 85 में से हम लोग को 65 से 70 क्वेश्चन सही करना है, ठीक है। और इसमें से 2000, 3000, 4000, 5000 इसका कोई दिक्कत नहीं है, यही पे इसी की सिलेक्शन हम लोग को लेना है। तो हम लोग को इस आधार पर तैयारी करना होगा। धर्म विधेयक में पूछा जाता है कि धर्म विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, 110 में। धर्म विधेयक कहाँ से पारित होता है, लोकसभा से पारित होता है। धर्म विधेयक पे अपना जो अंतिम निर्णय कौन देते हैं, लोकसभा कौन निर्धारित करते हैं ये धर्म विधेयक है कि नहीं है, लोकसभा के विधेयक, ठीक है। तो पकड़ो देख लेकर आए और पूछा जाएगा कि लोग धर्म विधेयक के मामले में क्या संयुक्त बैठक का प्रावधान है,
धन विधेयक के मामले में है नहीं सर। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में क्या है? संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के वेतन भत्ता पेंशन वगैरह ये सब किससे निकलते हैं? संचित निधि से निकलते हैं। और संचित निधि से जुड़ा हुआ जो क्रियाकलाप होता है वो बेसिस धन विधेयक के मामले में आता है, जिसको विनियोग विधेयक के माध्यम से क्या पैसा निकाला जाता है। बस इतने सा प्रश्न पूछता है। अगर ज्यादा डिफिकल्ट करेगा तो क्वेश्चन सब के लिए डिफिकल्ट होगा, ठीक है। और जो है ना अगर इजी होगा तो सबके लिए जो है हम लोग को क्या है कि इस बात पे ध्यान रखना कि जो पढ़े हैं जिस तरह क्वेश्चन आता है वैसा क्वेश्चन तो गलत नहीं करना। उसके बाद आगे जो आगे देखा जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। और क्या करोगे अरे उसमें तो इतना सारा चीज है विदेश। हम लोग को क्या करना है कि सबको जो है सभी लड़के को एक नौकरी जो है ले लेना है। 1 साल तक जो है ज्वाइनिंग लेटर लेना है। इसीलिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखते हैं कि लोकसभा में कैसा क्वेश्चन पूछाता है, विधानसभा में कैसा पूछाता है, विधान परिषद में कैसा पूछाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बिहार विधानसभा में, ठीक है, बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, क्या मान के आओगे? अच्छी बताओ, बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 240, 242, 243, 244, 243। पूछा जाएगा लोकसभा में जो है वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? 543 और अधिकतम 552 था, जो कि 104वां संविधान संशोधन के बाद दो जो है सदस्य का जो सीट था मैक्सिमम कितना हो गया? 550, 104वां संविधान संशोधन के बाद, ठीक है। यही पूछा जाएगा कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में किसको किसको यही सब हम लोग डिस्कस किए। चलो आज हम लोग जो है उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। कौन सा टॉपिक था बचा हुआ? कौन सा टॉपिक था? विधानसभा का। विधानसभा का लास्ट तुमको मजा नहीं आई है? देखो कल जो है सदन का बैठक हुआ था, आज सर 5वां दिन है विधानसभा लोकसभा के सदन का। तो यहाँ क्या कर रहा है कि राष्ट्रपति ने 18वीं लोकसभा में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया, ठीक है। तो यहाँ से 2-3 प्रश्न बनता है तुम लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से। पहली बात क्या है कि जो है सदन क्या होता है कि सदन नया जो है लोकसभा चुनाव के बाद संयुक्त बैठक जो होता है वह जो है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और अदरवाइज संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसी मुद्दे पर अगर जो विवाद होता है, ठीक है, तो वहां पर भी अध्यक्षता कौन करेंगे? लेकिन जब नया तालिका नया सदन जो चुन के आता है तो वहाँ क्या पहला जो बैठक होता है वहां पर जो है करते कौन है? राष्ट्रपति करते हैं। और यहाँ पर ये संयुक्त बैठक के बारे में कल क्या बताए थे? परसों एक दिन बताए थे कि राष्ट्रपति जो अभिभाषण देंगे या जो भाषण बोल के पढ़ने सुनाएंगे वो क्या है? किनका भाषण रहेगा? सरकार के जो है आने वाले समय में नीतियों का, योजनाओं का क्या एक झलक रहेगा। तो उसमें जैसे ये कहते हैं कि भर्ती हो या परीक्षाएं, शुचिता और पारदर्शिता जरूरी, ठीक है। इसी में बताया गया है कि क्या है कि देखो कर रही है राष्ट्रपति कि सरकार पेपर लीक की घटनाओं के निष्पक्ष जांच और दोषियों की कड़ी से कड़ा सजा दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति 18वीं लोकसभा पहली बार संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक को संबोधित कर रहे थे, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आ जाएगा इस बार कि यह लोकसभा का जो हुआ, लोकसभा का जो चुनाव हुआ, ये कौन सा लोकसभा था? 18वीं लोकसभा, ठीक है। ये सब जो चीजें तुम ध्यान रखना क्या है? मार्कर मार्कर बोल रही है, ठीक है। देखो चलो कल क्या पढ़ाए थे लास्ट? वर्तमान समय में मुझे कैसा था तुम्हारा पेपर? ठीक था। अच्छा ठीक। मिथुन तुम्हारा ग्रेजुएशन कैसे हो पूरा? क्लास में भी नहीं जाते हो तुम? कैसे होता? मैंने ये सब कोई बताओ, दिशा को बताओ, सीधा नहीं होता, मुझे साथ है हो जाता है। क्लास में कंटिन्यू ऐसा नहीं क्लास करने के चक्कर में उधर का एटेंडेंस खराब हो जाए,
ठीक है, चलो क्या लिखा है लास्ट में बताना। जैसे आज जो हुआ है लोकसभा में जो बैठक हुआ, ठीक है, जब लोकसभा का चुनाव के बाद पहला बैठक को कौन संबोधित किए, राष्ट्रपति। उसी तरह से जो है राज्यपाल क्या करेंगे, राज्यों में करेंगे, विधानसभा चुनाव के बाद करेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम लोग को पढ़ाई करना है। अगर फिर से लिख देते हैं, जैसे राज्यसभा, राज्यसभा इधर दिया लोकसभा, इधर क्या हो गया राष्ट्रपति, ठीक है। ये देश के धर्म स्तर की सर्वोच्च संस्था कानून बनाने के लिए देश के स्तर पे, और राज्य के स्तर पर अगर बात करेंगे तो क्या हम लोग देखते हैं, विधान परिषद, विधान परिषद, और लोकसभा की जगह पे क्या लिखते हैं, विधानसभा। उसके बाद क्या लिखते हैं, राज्यपाल, ठीक है। इसका जो होता है, जैसे क्या होता है आयु सीमा, आयु सीमा ये क्या 30 प्लस के बाद बन सकते हैं दोनों, ये क्या है 25 प्लस के बाद बन सकते हैं, ये क्या है 35 वर्ष के बाद ये बन सकते हैं। उसके बाद अवधि, इसका कितना होता है 6 वर्ष का, इसका कितना होता है 5 वर्ष का, ये भी समांतर 5 वर्ष का होता है ना। उसके बाद जो है विघटन, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या है निकाय, निकाय मतलब ये क्या स्थायी है, यह क्या स्थायी है, यह अस्थायी है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है विघटन, और उसके बाद 5 वर्ष हो गया अवधि, 5 वर्ष के लिए 6 वर्ष क्या होता है अवधि कहा जाती है, 6 वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए, इतना ऐसा सब चीज है। निकाय क्या स्थायी है और अस्थायी है, और इसमें क्या है कि राज्यसभा में टोटल जो है वर्तमान में सीट कितना है 245, ठीक है, और ऐसे कितना है 250। लोकसभा में कितना है 550, वर्तमान में कितना है 543, ठीक है। उसके बाद विधान परिषद, विधान परिषद तो अलग अलग से हिसाब से होगा, जब बिहार की बात करते हैं, बिहार में कितना है 75 सीट है, और उसी तरह से विधानसभा में कितना 243 सीट, ठीक है। इतना तो तुम्हें याद करने के दृष्टिकोण से कितना चीज रखना ध्यान में। निर्वाचन कैसे होता है, वो प्रत्याश, समानुपाती एकल संख्या नियम, इसका चुनाव का प्रत्याश समझ रहा है, और तो कुछ नहीं बच रहा है इसमें।
कल लास्ट में कहाँ पर छोड़े थे? वर्तमान समय में लास्ट में 61 विषय है। सही संप्रति के बाद क्या बोलते हैं पुलिस और कुछ पॉइंट है नहीं मोटा इसका जो रैखिक का समापन होता है प्रति 2 वर्ष में 1/3 वर्ष से प्रति 2 वर्ष प्रति 2 वर्ष जब जी कर लिया पहुंच गया फाइनल में कौन सा मैच देखा था? मैच देखे थे? बताओ जो बरसात में वाला सब फिर हम छोड़ दिए स्किप कर दिए। फाइनल किसके साथ खेला जाएगा? साउथ अफ्रीका के साथ। नहीं, ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है? इसको एग्जाम दृष्टिकोण से रखना कि फाइनल मैच जो है T20 जो है किसने जीता? जीतेगा वो भारत इंडिया जीते। पूछेगा किस स्टेडियम में यह मैच आयोजित हुआ, ठीक है? ये पूछेगा। या पूछेगा कि भारत ने अभी तक जो कितने बार ट्रॉफी जीता है, ठीक है? या क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वाधिक आईसीसी जो है T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन किसने बनाए, सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए, ये सब क्वेश्चन रहेगा, इसको ऐसे याद रखना। चलो कल जो पॉइंट छोड़े थे वहां से स्टार्ट करते हैं। तुम दोनों नोट्स बना रही हो? कहाँ है नोट्स? घर में है, सबका नोट्स घर में रहता है, कल लेके आना नोट्स। तो सबका नोट्स लिखेंगे, अगर नहीं अगर बना हुआ तो रविवार को छुट्टी रहेगा, उस दिन बनाना। लास्ट पॉइंट निकालना होगा विधानसभा की शक्तियां उनका भी। वर्तमान समय में राज्य सूची में 61 विषय है। राज्य सूची में 61 विषय है और समवर्ती सूची में 52 विषय है, ठीक है? अगला इसमें पॉइंट लिखो। हाँ, इसमें विचार तुम्हें कवर है। जैसे वो वाला पॉइंट का लिखवाए थे कि विधानसभा जो है किसी विधेयक को अधिकतम कितना दिन तक रोक सकता है, लिखवाए थे पॉइंट? नहीं लिखवाए थे, लोकसभा में लिखवाए थे। मतलब 4 गुना एक क्वेश्चन भी आता ना, तो देखे थे कि जो है विधानसभा जैसे इतना लिख दिया सब भाई, ठीक है? जैसे तो पहले वो पूरे लिखा समझ। अब हमको कुछ बताने की कोशिश करना, आगे से जब बैठे हुए लड़के आए, ठीक है? अर्ची बताएगी और सिंगानी बताएगी, तुम दोनों बताना। जैसे हम लोग क्या देखे टोटल विधान परिषद में जो है कितने राज्यों में विधान परिषद की संख्या है? 6 राज्यों में, है ना? ठीक है। जैसे स्टार्ट करें सबसे जनसंख्या के दृष्टिकोण से रखते हैं। सबसे पहले यूपी देखते हैं, यूपी के बाद देखते हैं हम लोग महाराष्ट्र देखते हैं, उसके देखते हैं बिहार देखते हैं, उसके आंध्र प्रदेश देखते हैं, उसके तेलंगाना देखते हैं, उसके बाद कर्नाटक। यही 6 है, ठीक है? अब हमको बताओ कोई विधेयक, जैसे विधेयक को बताए थे पहले क्या होता है? एक्ट होता है, ठीक है? फिर वह क्या है, वो पारित होने के बाद जो लास्ट में क्या होता है? अमेंडमेंट यानी अधिनियम। पहले बिल बना, बिल उसके बाद पहला प्रोसेस और फिर दूसरा प्रोसेस हुआ एक्ट, फिर तीसरा जब पारित हो गया तो क्या बनता है? अमेंडमेंट, अधिनियम या फिर कानून। इतना कुछ बताया था तुमको विधानसभा और लोकसभा में पढ़ा थे। अब हमको बताओ कोई बिल लाया गया एक्स, विधान जैसे विधानसभा में लाया गया, विधानसभा में गया तो क्या है कि जहां पर 2 सदन होगा
जिस तरह से हम लोग देखें तो संसद में अगर दोनों सदन रहेगा तो दोनों से पारित होना क्या होता है, अनिवार्य होता है, तभी वह कानून का या अधिनियम का रूप ले पाता है। उसी प्रकार से बिहार की भी हम लोग बात कर रहे हैं, बिहार विधान मंडल की, बिहार विधान मंडल। बिहार विधान मंडल देखते हैं, विधान परिषद भी है और विधान सभा भी है, और उसके बाद क्या राज्यपाल भी है, राज्यपाल बदल के रखते हैं। अब कोई बिल लाया गया विधानसभा में, ये सदस्य मिलकर बिल लाया, और ये बिल चला गया कहाँ, यहाँ पे क्या है, हम लोग क्या पढ़े थे, कोई बिल अगर आता है उस पर चर्चा किया जाता है, ठीक है, उसके बाद क्या है, उसको स्वीकार किया जाता है या अस्वीकार किया जाता है, या उसमें जो है कुछ नया बदलाव या कुछ जो है नए सुझाव दिए जाते हैं ना। इस तरह का बिल होता है। सपोज मान के चलो कोई बिल आया, ये बिल लोकसभा बिहार विधानसभा से पारित होकर चला गया बिहार विधान परिषद में, ठीक है। अब यहाँ पर अभी क्या सब ऑप्शन रहेगा बताओ, कोई बिल लाया गया, ठीक है, जैसे कि हम लोग देखे हैं कोई बिल लाएगा, फिर वो एक्ट का रूप लेगा, फिर जब दोनों सदन से पारित हो जाएगा राज्यपाल अपना सिग्नेचर या फिर राष्ट्रपति का देंगे तो वो अधिनियम बनेगा। तो इसी प्रकार से कोई बिल लाया गया विधानसभा में, यहाँ चर्चा हुआ, ठीक है, उसको स्वीकार करने की बात हुआ, वो स्वीकार किया गया, कुछ नया सुझाव देके उसको बिल लाके विधानसभा से पारित करके कहाँ भेज दिया गया, विधान परिषद। अब विधान परिषद बताओ क्या सब होगा, नितेश जैसे बताओ, एकदम जैसे राज्यसभा में पढ़ाया है ना, उसी बुक से कोशिश करो जवाब देने का, मतलब बताने को जो फिर दिखा रहे हैं, पहले तुम लोग दिमाग में थोड़ा जोड़ डालो। अब यहाँ आ गया विधान परिषद, अब विधान परिषद क्या सब करेगा, यहाँ से उसको फिर से संशोधित कर सकता है या नहीं भी कर सकता है, मतलब उसके पास 4 विकल्प होंगे, ठीक है, 4 विकल्प होंगे। पहला विकल्प बोले तो या तो सिग्नेचर दूसरे से कर देगा तो क्या रहेगा, पारित हो जाएगा। दूसरा विकल्प पॉकेट वीटो के रूप में रख सकता है, दूसरा क्या पॉकेट वीटो के रूप में रख सकता है, या क्या है कि राष्ट्रपति के पास आता है, राज्यपाल के पास नहीं, और ये इसमें सुधार नहीं होता है, ये दूसरा सदन का बात हो रहा है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बताओ, या तो उसको उसी एज पारित कर दिया, उसमें संशोधन का बात कर रहे हैं, उसमें कुछ संशोधन किया जाता है, नया। उसके बाद फिर तीसरा क्या है कि वह उसको जो है ना पारित नहीं करे या अपने पास रहने दे, पारित कर दे, ठीक है। या चौथा पारित नहीं करे, पारित नहीं करे। यही 4 ऑप्शन है लगभग। या तो पारित कर देगा तो वह क्या है, बिल का रूप में गवर्नर महोदय के पास चला जाएगा। संशोधन उसमें जो है करने का नहीं कर सकता है, कुछ उसमें बदलाव कर सकता है। उसके बाद ये तो पारित कर देगा, ठीक है, या फिर पारित नहीं करेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन फंसता है, ठीक है, ये तो तुम लोग जान गए। यहाँ पे क्वेश्चन तुम लोग से पूछा जाएगा कि विधानसभा, ठीक है, अगर किसी बिल को पारित कर दे और वह बिल विधान परिषद चला जाए तो बिल के संदर्भ में विधान परिषद को क्या कह सकती है। पहला ऑप्शन उसको क्या है अपने पास रखेगी, तो वो क्या है एक समय के बाद 6 महीना बाद समाप्त हो जाएगा। दूसरा क्या है अधिकतम पर 3 माह रख सकता है। चौथा अधिकतम क्या 3 माह प्लस 1 4 माह रख सकता है। चौथा फर्स्ट सेकंड थर्ड चौथा ऑप्शन है कि वह जो है उसी रूप में पारित, मतलब हुआ क्या है कि जो है अपनी स्वीकृति जो है दे सकता है, स्वीकृति दे सकता है, किंतु 6 माह रखने के बाद। तो कौन सा ऑप्शन सही है बताओ। कोई बिल जो है विधानसभा से विधान परिषद में आ गया, ठीक है, और क्या इस 4 ऑप्शन में कौन सटीक बैठता है। अधिकतम को 3 महीना रख सकता है, कितना रख सकता है 3 महीना, और 3 महीने के बाद अगर दोबारा फिर से भेजा जाएगा विधानसभा से तो अगले बार 1 ही महीना रखा जाएगा। इस प्रकार से अधिकतम कितना समय रख सकता है, अधिकतम 4 माह रख सकता है, ठीक है। इस पॉइंट पे लिखवा देते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे लिखवाते हैं, मतलब समझते हैं। नींद आ रहा है सबको, द्विसदनीय विधानमंडल में, द्विसदनीय विधानमंडल नहीं, कल तो छोड़े थे लास्ट में, ये तो रिवीजन के लिए लिखवाए ना, ये जो लिखवाए तो रिवीजन के लिए तुमको तुरंत
Shall you write the last point? वर्तमान समय में राजनीति में सदस्य हैं। अच्छा ठीक है लिखो। द्विसदनीय विधानमंडल में कोई विधेयक, ये बोलते हैं विधेयक, कोई विधेयक विधानसभा और विधान परिषद से पारित होकर राज्यपाल के पास आता है, से पारित होकर राज्यपाल के पास जाता है, अब देखो यहाँ एक चीज देखना कैसे जैसे समझ लो। अगर जैसे देखो 6 राज्यों में दोनों देश की विधान परिषद है, लेकिन दूसरे सब राज्यों में क्या विधानसभा ही है, तो वहाँ ऐसा होगा, वहाँ केवल विधानसभा से पारित होकर कहाँ चला जाएगा, सीधा राज्यपाल के पास। तो वहाँ पर क्या है कि उस प्रकार का प्रक्रिया नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो होता है विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो जनता से डायरेक्ट चुने जाते हैं, और फिर अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग लिखवाए थे 1/12 लिखवाए थे, 1/6 लिखवाए थे और 1/3 लिखवाए थे, ये सब के प्रकार से चुन के विधान परिषद में भेज जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे क्या है मान के चलो अभी क्या है कि अभी एनडीए गठबंधन का बिहार में सरकार है ना विधानसभा में, लेकिन विधान परिषद में क्या अपने बहुतायत के आधार पे अगर इंडिया गठबंधन का जो ज्यादा बहुमत हो गया वहाँ पे, तो कोई विधेयक पारित होने में क्या समस्या आएगा। इसका सरकार अलग है, इसका सोच अलग है, इसका सोच एनडीए टाइप का है, इसका सोच इंडिया टाइप का है, तो कोई भी पारित हो पाएगा नहीं, उसमें यही सब कंफ्लिक्ट आ जाएगा। लेकिन जहाँ केवल एक ही विधानसभा है वहाँ क्या है आराम से पारित हो जाएगा, आराम से पास हो जाएगा। ये सब चीज क्या है, इसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज में देखें किसी भी सदस्य को जो है दोनों प्रकार के किसी बिल को इसका विचार समझा जा सकता है, इसका विचार, क्योंकि इसको बौद्धिक सदन करते हैं, इसमें 30 साल के एम्प्लॉय से जाते हैं, ग्रेजुएट वाले जाते हैं, राज्यपाल जिसको शिक्षा समाज सेवा के क्षेत्र में और उसके बाद कला में विज्ञान में जो करते हैं वो सब चलाते हैं, इसीलिए ऊपरी सदन करते हैं। इनका विचारधारा भी समझ में आता है, इनका विचार समझ में आता है, उसमें संशोधन वगैरह होकर तब कानून बनता है। तो ये इसका पॉजिटिव चीज भी है, कुछ नया एंगल भी पता चला, ठीक है। लेकिन निगेटिव ये है कि जब तक ये भी संशोधित नहीं करेंगे तब तक वो क्या है विधेयक का रूप नहीं ले पाएगा। वही पॉइंट क्या होता है कि जिस राज्यों में विधान परिषद जिन राज्यों में विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा दोनों होता है, उसमें कोई विधेयक के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राज्यपाल महोदय के पास आता है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो। ऐसी स्थिति में विधान परिषद विधेयक को 3 माह तक रोक सकती है, विधेयक को 3 माह तक रोक सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखो। अगला पॉइंट, दोबारा विधान परिषद के पास भेजने पर, दोबारा विधान परिषद के पास उसी विधेयक को भेजने पर यदि विधान परिषद 1 महीना तक कोई कार्यवाही ना करे, दोबारा रद्द कर दे, दोबारा रद्द कर दे या पुनः संशोधित कर दे, ठीक है, या पुनः संशोधित कर दे, तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा, दोनों सदनों से पारित माना जाएगा, तो विधेयक दोनों सदनों से पारित माना जाएगा, तो विधेयक दोनों सदनों से पारित माना जाएगा, दोनों सदनों से
से पारित माना जाएगा। मतलब समझे कि पहला बार जब 3 महीना रख दिया, ठीक है, उसके बाद क्या है कि इस पर कोई एक्टिविटी नहीं किया, फिर चला गया विधानसभा पर, फिर विधानसभा उसको अगर भेज दिया विधान परिषद को, या तो उसमें संशोधन कर दे या नहीं कुछ करे या कुछ बदलाव भी करे, तो ऑटोमेटिक 1 महीना के बाद क्या है, वह क्या है, विधायक दोनों सदनों से पारित समझा जाएगा। अगर आप इस प्रकार से विधान परिषद किसी विधेयक को अधिकतम कितना माह तक रोक सकती है? 4 माह, क्या 3 माह तो पहले वाले पे नहीं था, तुरंत 1 महीना 4 माह तक रोक सकती है, ठीक है। उसी में लिखो न्यूनतम 3 माह, न्यूनतम 3 माह तक रोक सकती है। ये पॉइंट किधर समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, दोनों सदनों से अब क्या हो रहा है? दोनों सदनों से पारित हो चुका है विधेयक, ठीक है। अब कहाँ जाएगा? राज्यपाल महोदय के पास है। तो दोनों सदनों से पारित होकर विधेयक राज्यपाल के पास आता है, ठीक है, बस जाता है या भेजा जाता है, ठीक है। अब क्या है, राज्यपाल के पास जब गया राजू, तो अब राज्यपाल क्या करेंगे? बताओ, कोई विधेयक बनने, कानून बनने जा रहा है, अब राज्यपाल के पास है, तो राज्यपाल के पास क्या क्या उसमें जो है डिसीजन दे सकते हैं, क्या डिसीजन मिलेगा उसको? बताओ मंगल, बताओ मंगल, आपसे दौड़ने जाते हो तुम? नहीं जाते, क्यों नहीं जाते हो? तुम जाते तो हम भी तुम्हारे साथ जाते दौड़ने। साइकिल है तुम्हारा? दौड़े को साइकिल लेके चलते हो, ठीक है। ऐसे ही बात रखा करो, छोटा फौजी टाइप का रखा करो, तुम आर्मी टाइप का, तब एकदम माथा में हवा भी लगेगा और क्या है, दिमाग में जल्दी घुसेगा, ठीक है। तो बताओ मंगल, अब राज्यपाल महोदय के पास चला गया, ठीक है। अब राज्यपाल महोदय क्या करेंगे? बताओ, तुम्हारे पास में नहीं आएंगे, तुम तो सोचो तुम्हारे पास क्या है नोटिस, ठीक है। अब बताओ, तुम लोग इतना पीछे बैठते हो, समझ में किस लड़की को नसीब नहीं? बताओ, अब राज्यपाल के पास दोनों विधेयक जो है यहाँ से भी पारित होकर गया विधान परिषद, और विधान परिषद 3 महीना तक रोक के रोक के फिर से विधानसभा चला गया, फिर विधानसभा के पास फिर यहाँ चला गया, 1 महीना बाद ऑटोमेटिक वो पारित हो गया, ठीक है। 4 महीना तक अधिकतम रखा विधेयक को, अब यहाँ दोनों से पारित हो गए, कहाँ चला गया? राज्यपाल के पास। अब राज्यपाल क्या सब करेंगे? बताओ, कोई बताओ, तुम लोग को पता है ना, राष्ट्रपति वाले लिखवाए थे, बोलो जल्दी कॉपी, घर में देखोगे नहीं तो कैसे कम हो पाएगा? बताओ, तुम दोनों से नहीं पूछेंगे, तुम 4-5 कॉपी निकालो अपना, पुराना वाला कॉपी राज्यपाल राष्ट्रपति का निकालो। अगर लोकसभा से पारित होकर विधेयक राज्यसभा गया और राज्यसभा से पारित होकर राज्यपाल राष्ट्रपति के पास गया, तो क्या क्या दिक्कत है? बताओ। अरे तुम्हारा वो क्यों नहीं आए, ड्यूटी क्यों नहीं आए? गाड़ी छूट गया तो टेम्पो से आ जाने के लिए, गाड़ी छूट गया तो पहले नहीं निकलेगी। गजब सब कहानी है तुम लोग। तुम गाड़ी नहीं छूटे चलो, गाड़ी छूटे तो टेम्पो से आने के लिए। आज जो पढ़ाई हो रहा है 20 रुपया का पढ़ाई नहीं हो रहा है, ठीक है, 20 लाख रुपया का पढ़ाई हो रहा है, ठीक है। और 20 लाख के चक्कर में 20 रुपया के चक्कर में 20 लाख रुपया बर्बाद मत करो, ठीक है। सबको यही करना है। बताओ अब क्या ऑप्शन है राज्यपाल महोदय के पास? उस बिल को पारित कर देगा, पारित कर देंगे, सिग्नेचर कर देंगे, क्या है, कानून बन जाएगा, ठीक है। ये अमेंडमेंट बन जाएगा, नियम बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन, इसमें पॉकेट बिटो नहीं होता है, इसमें क्या है, अपने पास रखेंगे, ठीक है। तीसरा ऑप्शन पुनर्विचार के लिए भेजेंगे। चौथा ऑप्शन, अगर पुनर्विचार के बाद आ गया तो उनको सिग्नेचर करना है। लेकिन इसमें एक ऑप्शन प्लस है। प्लस क्या है, अगर कोई जो संघीय मुद्दा से संबंधित सूची से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ठीक है, तो उसको राष्ट्रपति के विचारार्थ भी रखा जा सकता है। मतलब क्या हुआ,
राष्ट्रपति का विचार उसके लिए मतलब क्या है, कोई बिल आया, ठीक है, विशेष प्रकार का बिल है, अलग प्रकार का बिल है, वो ऐसा बिल है जैसे संघीय ढांचा इससे प्रभावित हो सकता है। समवर्ती सूची को मान के चलो कोई ऐसा विषय है जिसका समवर्ती सूची पे भी जो है उसका वैसा प्रभाव पड़ेगा, तो उस बिल को क्या है राष्ट्रपति महोदय के पास भेजने के लिए अपने पास रख सकते हैं। फिर राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा। जैसे हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग एक चीज पढ़े थे कि संविधान संशोधन विधेयक प्रकार 3 पढ़े थे ना, कि विशेष बहुमत, ठीक है, 2/3 बहुमत हो गया, उपस्थित मतदान करने वाले का प्लस आधे से अधिक राज्यों की क्या है स्वीकृति, ठीक है। उसके बाद जो है उसमें क्या है कि जो है कोई जो है ना उससे पारित होगा। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे क्या है किसी राज्य में अगर हमको विधान परिषद बनाना है, जैसे मान लीजिए झारखंड हम लोग का पड़ोसी राज्य है, 14 नवंबर 2000 को स्टेब्लिश हुआ था ना। झारखंड मान के चलो, झारखंड में चाहते हैं कि झारखंड में विधान परिषद का करना, तो वहाँ पे केवल विधानसभा है ना, विधान परिषद तो वहाँ नहीं है। अब क्या है कि विधानसभा से समझो हमको ये विचार समझो, विधानसभा से ये विधेयक पारित हुआ कि अब विधान परिषद को बनाया जाए, इस तरह से इसे करना जाए। वो क्या था राज्यपाल के पास पूर्ण बहुमत से पारित हो गया। अब राज्यपाल उस विधेयक को पारित नहीं कर सकते हैं, उस विधेयक को कहाँ भेजेंगे, राष्ट्रपति महोदय के पास, इंदिरा सेन के संसद भेज देंगे। वहाँ लोकसभा से क्या सामान्य क्या विधेयक उसमें पारित होगा, उसके बाद लोकसभा से राज्यसभा में पारित होगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, तब राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे, तब क्या बनेगा विधान परिषद। तो समझे, तो इस प्रकार से एक अलग एडवांटेज मिलता है इनको राज्यपाल को कि किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है, ठीक है। इसमें अगला पॉइंट देखो, इस प्रकार से क्या कहते हैं दोनों सदनों से पारित हुए विधेयक राज्यपाल के पास आता है, ठीक है। और इसके बाद विधेयक के पास, विधेयक नहीं सॉरी, राज्यपाल के पास देखो, राज्यपाल के पास इस स्थिति में राज्यपाल के पास निम्न इस स्थिति में राज्यपाल के पास निम्न ऑप्शन क्या होते हैं, विकल्प होता है, निम्न विकल्प होते हैं। पहला लिखो अपनी स्वीकृति दे सकता है, क्या हुआ विदेश अपनी स्वीकृति जैसे आया सिग्नेचर किया बिल बन गया, ठीक है। दूसरा पुनर्विचार के लिए सदन के पास वापस भेज सकता है, पुनर्विचार के लिए सदन के पास वापस रखा सकता है। अगला पॉइंट पुनर्विचार के लिए सदन को वापस लौटा सकता है, वापस लौटा सकता है। अगला पॉइंट देखो, विधान मंडल से पारित होने के बाद, अगला पॉइंट है विधान मंडल से पारित होने के बाद संशोधित विधेयक को राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देनी होती है। संशोधित विधेयक को राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देनी होती है, राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देनी होती है। मंगल तुम सुनता क्यों नहीं, अपने से दिमाग में सोचो, दिमाग को जो बोले वो रिकॉल करो दिमाग को। स्वीकृति देनी होती है। इसका बताओ अंशु, इसका मीनिंग क्या हुआ, अर्थ क्या हुआ अंशु? स्वीकृति नहीं लिख पाए हो, क्या लिखवाए थे कि पुनः संशोधित विधेयक को राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है ना। क्या है, विधानमंडल से पारित होने के बाद संशोधित विधेयक को राज्यपाल द्वारा मंजूरी देनी अनिवार्य है। इसका क्या मतलब हुआ, हमको पार के समझा, अच्छी तो नहीं समझा, तभी समझा। कोई विधेयक था, ठीक है, उसको क्या किया, राज्यपाल महोदय के पास गया, तो राज्यपाल महोदय को लगा कि नहीं इसमें कुछ दिक्कत है, कुछ गड़बड़ी है। पहला ऑप्शन तो क्या है, राज्यपाल महोदय को अगर लगा कि नहीं ठीक है विधेयक, ठीक है अधिनियम, मतलब ठीक है लाओ, तो उसको क्या है मतलब सिग्नेचर कर दिए, अमेंडमेंट बन गया, अधिनियम बन गया, ठीक है। पहला ऑप्शन ये था।
दूसरा ऑप्शन क्या है कि उसको पुनर्विचार भी लौटा दी कि नहीं ये विधेयक में कुछ समस्या है, कुछ पॉइंट में जो है ना इसको संशोधित कीजिए, इसको जो है ना इसमें ये चीज को दूर कीजिए। तो पुनर्विचार के लिए कहाँ भेज दिए? विधानमंडल भेज दिए। अब विधानमंडल से संशोधित होकर जो विधेयक आया या फिर नहीं भी संशोधित होकर आया तो दूसरे बार वापस आने पर राज्यपाल को क्या है स्वीकृति अपना देना पड़ेगा, यह अनिवार्य है। ठीक है। और अगला ऑप्शन लिखो, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकते हैं, विचारार्थ रख सकते हैं, मतलब राष्ट्रपति महोदय इसको विचार कर रहे हैं, रख सकते हैं। ठीक है। ये ऑप्शन आता है राज्यपाल महोदय को एक एक्स्ट्रा ये है क्योंकि राज्यपाल जो है क्या है, राज्य में क्या है, सरकार का जो है केंद्र सरकार का राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है। इसीलिए राष्ट्रपति महोदय के पास कोई भी विधेयक को विचार कर सकता है। लेकिन हमको एक बार बताओ, नितिन तुम ही बता सकते हो इसका जवाब दे सकते हो। अगर राज्यपाल के पास चला गया विधेयक और राष्ट्रपति के लिए रख दिए वो, ठीक है, तो इसमें किसका सहमति अनिवार्य होगा? राज्यपाल का सहमति या राष्ट्रपति का सहमति या दोनों का सहमति? राष्ट्रपति का सहमति। वेरी गुड। क्योंकि यहाँ जब अपने पास रख दिया तो उनके निर्णय से बाहर हो गया चीज, तो कहाँ चला गया? राष्ट्रपति का। अब राष्ट्रपति जो निर्णय देंगे उन्हीं का निर्णय जो है माना जाएगा। तो इसको लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो। ऐसे विधेयक इसी में पॉइंट 3 लेकर निकलना, इसी का चर्चा हो रहा है। ठीक है। इसको जो विचारार्थ रखे तो इसी में निकलो। ऐसे विधेयक पे विचारार्थ के नीचे तीन मारना ताकि समझ में आए कि इसकी किसी बारे में चर्चा हो रहा है। ऐसे विधेयक पर राज्यपाल की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे विधेयक पर राज्यपाल की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है, की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो समझ में आ गया पॉइंट ना? ठीक है। अब अगला पॉइंट लिखो। जैसे अभी मिथुन पूछ रहा था धन विधेयक ना, उस धन विधेयक के बारे में हमको ये बताओ उधर से धन विधेयक के बारे में हम पढ़े थे ना। धन विधेयक में जो बेसिकली कर से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है, टैक्स से जुड़ा हुआ। टैक्स बढ़ाना है, घटाना है, उसको कम करना है, उसमें ज्यादा डालना है, मोह डालना, कुछ भी करना है, तो उससे जुड़ा हुआ मुद्दा उसमें आता है। धन विधेयक धन विधेयक जो है देश के स्तर पे गाँव में पारित होता था। कहाँ से लाया जाता था बताओ? लोकसभा से। कहाँ से? लोकसभा। और इसमें सामाजिक शक्ति किसको प्राप्त होती थी? लोकसभा को प्राप्त होती थी। और राज्यसभा को क्या इसमें प्रावधान था? राष्ट्रपति के अनुमोदन से कर सकता है। राज्यसभा को क्या था? इसमें शक्ति क्या था राज्यसभा को प्राप्त? उसे सिफारिश कर सकता है। केवल वो सिफारिश कर सकता है कि ये सही है गलत है। अब ये निर्भर किस पे करता है? सिफारिश को मानने या ना मानने? लोकसभा पे निर्भर करता है। और लोकसभा क्या है, अगर सिफारिश अगर राज्यसभा अपने पास उसको रख लेता है तो कितना दिन में पारित समझा जा सकता है? 14 दिन। इसी तरह से सेम जो स्कीम है। ठीक है। देखो पॉइंट इसमें लिख लो। धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है। धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है। केवल का मतलब क्या था? ओनली। ठीक है। केवल का मतलब ये नहीं कि वहां से पेश कर दिया विधान परिषद से, नहीं। धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश किया जाता है। अगला पॉइंट देखो।
विधानसभा के स्वीकृति से ही, विधानसभा की स्वीकृति, विधानसभा की स्वीकृति से ही, विधानसभा की स्वीकृति से ही राज्य सरकार कोई कर लगा सकती है। विधानसभा की स्वीकृति से ही राज्यसभा कोई कर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं तुम? टैक्स। अभी क्या हम लोग चर्चा के धन विधेयक मामले में टैक्स। तो राज्यसभा के लिए क्या बोलते हैं? विधानसभा की स्वीकृति से ही राज्य सरकार कोई कर लगा सकती, कोई टैक्स लगा सकती है। इसी को जो है यही आता है धन विधेयक के प्रकार में। ठीक है, चलो अगला बोलने धन विधेयक के संदर्भ में, धन विधेयक के संदर्भ में विधानसभा को, धन विधेयक के संदर्भ में, धन विधेयक के संदर्भ में विधानसभा को लोकसभा के अनुरूप भी शक्ति प्राप्त है। लोकसभा के अनुरूप भी, अनुरूप भी शक्ति प्राप्त है। मतलब इसमें जितना टर्म एंड कंडीशन था लोकसभा में, ठीक है, वही यहाँ पे लागू होगा। और उसी में एक प्रकार क्या था, संशोधित करके, ठीक है, या फिर अपने पास रख करके अधिकतम 14 दिन रख सकता है। अगर 14 दिन में पारित नहीं हुआ तो वो उसी रूप में पारित माना जाएगा। ये सब चीज तुम लोगों को याद रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा ना, लोकसभा का मान भी लिख दिए तो याद आ जाएगा। ठीक है, वैसे इसी में लिख लो, कुछ दरकार हो जाता है, कुछ भूल जाएगा। ठीक है, क्या लिखे थे? धन विधेयक को विधानसभा को लोकसभा के अनुरूप भी शक्ति प्राप्त है। लिखो इसी में अगला पॉइंट लिख लो। विधान परिषद धन विधेयक को संशोधित कर सकने की शक्ति सीमित स्तर में प्राप्त है। सीमित स्तर में प्राप्त है। संशोधित करने की शक्ति सीमित स्तर में प्राप्त है। सीमित स्तर में प्राप्त है। यह उसका कोमा लिखे लिखो। यह विधानसभा पर निर्भर करेगा। यह विधानसभा पर निर्भर करेगा। विधानसभा पर निर्भर करेगा कि धन विधेयक पर निर्भर करेगा कि धन विधेयक पर विधान परिषद की सहमति माने या ना माने। धन विधेयक पर विधान परिषद की सहमति को स्वीकार करे या ना करे। करे या ना करे। करे या ना करे। करे या ना करे। अगला पॉइंट लिखो। धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक, अधिकतम मैक्सिमम 14 दिन तक विधान परिषद रख सकती है। विधान परिषद रख सकती है। बस इतने सारे को ये बात सीखो कि नहीं पारित करके कुछ 14 दिन के बाद इतना तो लोग समझते हो जानते हो। चलो यही रहता है। अच्छा, एक होता है कार्यपालिका प्रमुख, ठीक है, एक होता है विधायिका प्रमुख। क्या होता है तो बताओ। अच्छा, ये बता कि राज्य में, मतलब किसी राज्य के कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री या राज्यपाल? राज्यपाल होता है। लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होता है? वास्तविक मुख्यमंत्री होते हैं। कार्यपालिका इसलिए क्योंकि संवैधानिक जो है
पावर उन्हीं के पास रहता है, उन्हीं के सिग्नेचर से क्या होता है, कोई कानून बनता है। इस प्रकार से क्या होते हैं, वो संवैधानिक प्रमुख होते हैं। लेकिन वास्तविक शक्ति के उत्तराधिकारी कौन होते हैं? वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री। इस पॉइंट को तुम लोग लिख लो। कार्यकारी शक्ति, कार्यकारी, यहाँ देखो लिखा है कार्यकारी, कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है, राज्यपाल में निहित होती है, राज्यपाल में निहित होती है। मैं देव तुमको शिवानी कितना ठाट से बैठी है, शिवानी बढ़िया बैठो। निहित होती है, निहित ऐसे होता है, निहित होती है, निहित ये बात। बगल में ना कार्यपालिका प्रमुख, कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका प्रमुख राज्यपाल, और देश के स्तर पर राष्ट्रपति। ठीक है, ब्रैकेट लिखो। कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है, बगल में लिखे कार्यपालिका प्रमुख। ठीक है, किंतु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद में होती है। मंत्री परिषद में होती है। अगला पॉइंट लिखो। ठीक है, लिखे इंग्लिश में नहीं। अगला पॉइंट लिखो। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, देखो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? लोकसभा के, विधानसभा प्रति की विधान परिषद के प्रति? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कौमा देखें, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ नितेश? कल तो तुम नहीं आए थे। कैसे बोलिए सर? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? बोलो अच्छा, तुम ही बताओ। कहाँ है खुश? तुम्हारे घर में जाना पड़ेगा क्या? हमारे पिताजी कहाँ है? घर पर जाते हैं। ठीक है, कोई जाना पड़ेगा। और तुम लोग कोई भाई वगैरह नहीं है जी? तुम लोग का भाई है, कोई दोस्त है? धर्मवीर कहाँ रह गया है? मैक्स, हाँ धर्मवीर कहाँ है? कॉलेज गया मैक्स। चलो, तो तुम लोग उसे को बोलो कि भाई जिसका 21,391 का बिहार पुलिस है, वो क्या है, वो सब आप पढ़ने के लिए। ठीक है, उसका क्या तैयारी हो जाएगा, अच्छा तैयारी हो जाएगा। और सीमित समय है। समय कब है एग्जाम? बिहार पुलिस एग्जाम कब है? 7 अगस्त से है। कितना दिन बचा है? जून खत्म हो गया, और 10 दिन पहले आ जाएगा एडमिट कार्ड। ठीक है, मतलब 28 तारीख हो रहा है ना, 28 तारीख, अगले 28 यानी 28 जून तक में एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, मतलब 1 महीना ही समय तुम लोग के पास है नितेश, सिलेक्शन लेने के लिए। राजू, 1 महीना समय है। 1 महीना में रोज भी पढ़ोगे तो सिलेक्शन लिया जा सकता है। टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन पहले क्लास को कंटिन्यू करो। टेस्ट सीरीज क्या होता है? जब तुम लोग के पास क्या हो जाएगा, जानकारी हो जाएगा, समझ हो जाएगा, तब टेस्ट सीरीज देने में मजा भी आएगा। तब जहाँ गलती करोगे टेस्ट सीरीज में सिखानी, तुरंत अपने नोट्स में पलटा जरूरी, ये बार लिखे थे कैसे गलती हो गया, फिर वही क्वेश्चन अगली बार आया, क्या है गलत नहीं होगा, है ना। लेकिन जो है तुम लोग देखते नहीं, उस दिन जो टेस्ट हम भेजे थे पूरा संसद का, पूरा जो है ना लोकसभा विधानसभा का सारा क्वेश्चन 360, 300, 400 प्लस क्वेश्चन था। बनाए तुम लोग टेस्ट? मिथुन बनाए? रवि बनाए? कल संडे है, मंडे तक को भेज रहा हूँ। कल बनाए? कल सैटरडे है, परसों बोल रहे हैं, भेज देना हमको। उससे बहुत सारे क्वेश्चन तुम लोग क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री विधानसभा के प्रति
या फिर देश के स्तर पे लोकसभा प्रति उत्तरदायी क्यों होता है बताओ? बताओ जैसे बताने की कोशिश करो। अगर लोकसभा विघटित हो गया तो मंत्री परिषद का अस्तित्व रहेगा? अगर विधानसभा विघटित हो गया, अभी जैसे क्या है, तुम्हारे काफी सारे मंत्री हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, अगर विधानसभा विघटित हो गया तो मुख्यमंत्री रहेंगे? कोई मंत्री रहेंगे? ठीक है। और जितना कार्य प्रणाली वगैरह होता है सब मोटामोटी जो है लोकसभा का अनुमोदन से ही होता है, वहीं से लगभग आता है, लगभग। ठीक है। और इसी यहीं से शक्ति इसलिए प्राप्त है, और यहीं से लोकसभा से या विधानसभा से इन लोगों को शक्ति मिलता है। इसीलिए इसे उत्तरदायी किसके प्रति हो रहे हैं? विधानसभा के प्रति या फिर लोकसभा के प्रति। कल एक प्रश्न पूछे थे, रितेश तुम आए रहे थे, उसको आज फिर से तुमसे पूछते हैं ताकि सब बच्चों के ऊपर क्लियर हो जाए। अगर जो है सदन का जो है सामान्य रूप से कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का। सदन में मान के चलो अभी लोअर हाउस का बात हो रहा है, विधानसभा का या फिर लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य रूप से कार्यकाल होता है। क्या 5 साल से पहले भी विघटित हो सकता है? यस सर। कैसे विघटित होगा? कैसे विघटित होगा? शिवरानी तुम भी नहीं आई तक पूछेंगे, इसीलिए कैसे विघटित होगा? लोग राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का। क्या 5 वर्ष से पहले लोकसभा या विधानसभा विघटित हो सकती है? विघटित का मतलब क्या? खत्म, सत्र का समापन। ठीक है, हो सकता है क्या? कैसे होगा? 5 वर्ष बाद कैसे होगा? वही पूछ रहे कैसे होगा? नितेश कैसे होगा? अगर विघटित होगा तो वो कैसे होगा? 2-3 प्रकार है, बता रवि। ये तो या फिर अपने पद से इस्तीफा देगा। ठीक है, पहले क्या? मुख्यमंत्री। अगर मुख्यमंत्री, ठीक है, या फिर इधर प्रधानमंत्री। अच्छा, देश के स्तर पे सबसे बड़ा जो प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका प्रमुख नहीं, कार्यपालिका नहीं। मतलब क्या है कि मंत्री परिषद का अध्यक्ष या फिर वास्तविक जो है वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख और वास्तविक प्रधानमंत्री देश के स्तर पर। ठीक है। जैसे भारत का जो है सर्वोच्च जो है बड़ा पद जो है सबसे ज्यादा शक्ति इन्हीं पर है, अगर देखा जाए उस प्रकार से। वैसे संवैधानिक तो शक्ति राष्ट्रपति के पास है। उसी तरह राज्य में सबसे वरिष्ठ पद कौन सा होता है? मुख्यमंत्री, जिसको हम लोग प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि के रूप में भेजते हैं। ठीक है, ये मुख्यमंत्री हो गए राज्य के स्तर पर सीएम और देश के स्तर पर पीएम। अगर ये दोनों क्या मिलकर दे देंगे? इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा दे देंगे तो क्या है? इस्तीफा देने के बाद 3-4 ऑप्शन रहेगा। पहला क्या है कि वो वाला क्या है जो चल रहा था वो क्या हो जाएगा? वो वाला सदन क्या विघटित हो जाएगा। ठीक है। फिर इसमें क्या हो सकता है कि जो इस्तीफा देने के बाद पुनः सरकार बनाने का पेशकश कर सकते हैं। जैसे नीतीश कुमार जी अभी कुछ दिन पहले किसमें थे? लालटेन साहब में थे ना। ठीक है, लालू यादव जी ने वहां से इस्तीफा दे दिया ना। समझ में आ रहा है? इस्तीफा दे के विघटित किए थे। ठीक है, लेकिन वो सत्र के आधार पर विघटित नहीं हुआ था। वो क्या है? मंत्री परिषद के आधार पर विघटित हुआ था। वो क्या किए? पुनः सरकार बनाने के लिए बहुमत साबित कर दिए। राज्यपाल के पास गए, बोले कि नहीं मेरे पास बहुमत है। पहले क्या था? लालटेन के सपोर्ट से बने हुए थे, लालटेन प्लस तीर, ये दोनों मिलकर बने हुए थे सीएम, है ना। इसके बाद अभी क्या हुआ? लालटेन के से समाप्त करके इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद फिर से राज्यपाल को बहुमत होना से दिखिए, वहां पे क्या है? भाजपा प्लस 3 के साथ मिलकर फिर से क्या बन गए? सीएम बन गए। इस प्रकार से इनके इस्तीफा देने से क्या है? पुराना सरकार क्या है? विघटित हो गई। ठीक है, लेकिन क्या है? अगर सत्र की बात करें, जैसे 2020 से 2025 में सत्र होगा। ठीक है, एक सेशन होगा। जैसे अभी लोकसभा का 18वां सत्र चल रहा है, 18वीं लोकसभा। इसमें क्या है कि 2024 में चुनाव हुआ, 2029 तक सत्र है ना। इससे पहले विघटित हो सकता है, शायद 6 महीना 1 साल के बाद विघटित हो सकता है। तो वहाँ अगर कोई बहुमत के लिए जो है नहीं वो करेगा तो यहाँ पर या सरकार को लगेगा, राज्यपाल महोदय को, कि संवैधानिक रूप से विफलता हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वहाँ पे क्या लगा सकता है? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन जो कि अनुच्छेद 356 के तहत होगा। तो यहाँ पर और दूसरी बात, इस्तीफा देने के बाद अगर ये चुनाव करने की सिफारिश करें और 6 माह से अवधि कम होगा तो क्या है? राष्ट्रपति राज्यपाल महोदय फिर से पुनः चुनाव करा सकते हैं पहले ही।
पुनः चुनाव आयोजित किया जा सकता है। ठीक है, आयोजित कर सकते हैं। जैसे अभी उदाहरण देते हैं, जैसे समझ में अच्छा लगेगा। हम लोग क्या है 243 बिहार विधानसभा में सीट है ना, एमएलए चुन के भेजे। उसी में से एक एमएलए जो थी, अभी 242 सीट है, एक एमएलए क्या देती थी, इस्तीफा देती थी। वो इस्तीफा देने वाली एमएलए का क्या नाम था? बीमा बात नाम सुने हो? हाँ सुने हो जी उनका? तुम तो खूब सुने हो क्या? सुने हो ये? उनका मुद्दे तो नहीं सुनोगे। अब देश माता की वाली नहीं है, बीमा भारती। ये किससे निकली थी? ये जो पहले जदयू में थी, ये इस्तीफा देती एमएलए थी। ठीक है, इस्तीफा देने के बाद एक सीट क्या हो गया, रिक्त हो गया। 243 से क्या हो गया, 242 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर से चुनाव हो रहा है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं देश? उपचुनाव। ठीक है, उपचुनाव हो रहा है यहाँ पर। और एक तरीके जैसे जीतन मांझी वाला सीट था, और भी सीट रिक्त हुआ था, लेकिन अभी तुम लोग को समझाने के लिए एक सीट को रिक्त किया ताकि बेहतर समझ विकसित हो। अब उपचुनाव हुआ, ठीक है, उपचुनाव के बाद तो यही चीज है। तो यहाँ पर क्या है, वो इस्तीफा देने के बाद उनके पद से क्या समाप्त हो गई। अब फिर नया जो सदस्य चुन के आएगा, फिर से 243 में जाएगा, फिर से क्या है उसी तरह शपथ दिलाया जाएगा, फिर से प्रोसेस होगा। लेकिन अगर 6 महीना से कम का अवधि रहता विधानसभा का, तो उपचुनाव क्या होता नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना, ये 6 महीना का अवधि का इम्पोर्टेंस है। तो इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति क्या है कि अपने पद से अगर इस्तीफा दे देगा तो आपको उपचुनाव का प्रावधान है। ठीक है, और अगर मंत्री परिषद के अध्यक्ष यानी मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देंगे तो क्या पूरा मंत्री परिषद ही गठित हो जाएगा। इसी रूप में हम लोग कह सकते हैं कि मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति। क्योंकि चुनाव विधानसभा का होता है, विधान परिषद का नहीं होता है। क्योंकि एक रिहाई सीट उसमें प्रति 2 वर्ष में क्या होते जाते हैं, रिक्त होते जाते हैं, रिटायर होते चले जाते हैं और नए बनते चले जाते हैं। इस प्रकार से ये क्या स्थायी सदन हो जाता है विधान परिषद। और यह किस प्रकार का सदन हो गया, वो अस्थायी सदन। क्योंकि प्रति 5 वर्ष में यहाँ क्या होना है, चुनाव। कुछ बच्चा को समझ में आता है, जैसे तुम लोग को समझ में नहीं आता, कुछ समझ हवा लगता है सर, क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कुछ समझ में आता है बताओ। तुम लोग बहुत हाई लेवल का पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बहुत हाई लेवल का पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या है अभी नहीं समझ में आएगा। 2 बार 4 बार समझोगे, 5 बार समझोगे, तो खुद 3 साल के बाद समझ में आया। 2013 में जब फर्स्ट यूपीएससी का अटेम्प्ट किए, 2015 में कुछ समझ में आया, 13, 14 2 अटेम्प्ट किए यूपीएससी का, तीसरा अटेम्प्ट चीज समझ के आया, तो तुम लोग को क्या समझ में आएगा। लेकिन ये है कि समझ में आ जाएगा, लेकिन इस बात का गारंटी है कम समझ में आएगा, ज्यादा समझ में आएगा, कम ज्यादा होते होते वो आ जाएगा। ठीक है, अभी केवल इतना तो समझने की कोशिश करो। एमएलए, एमएलसी, विधान परिषद, विधानसभा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, निगठन, सिफारिश, सत्र, ठीक है, ये सब चीज समझने की कोशिश करो। अगले क्लास से होगा ना, धीरे धीरे समझ जाओगे। ठीक है, और तुम लोग ऐसा समझोगे कि फर्स्ट टाइम में तुम लोग क्लियर करोगे, ऐसा समझोगे। इसीलिए किसी को अगर आईएएस बनना है, किसी को पीसीएस बनना है, तो क्या है ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में तैयारी क्या कर देना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए। सेकंड ईयर में शुरू करोगे, उधर 2 साल जैसे अब 4 साल का कोर्स हो गया, हो गया ना। अगर जो है जैसे सेकंड ईयर में शुरू किए तो 2 साल क्या है कि हल्का हल्का 2 घंटा 3 घंटा पढ़ाई करते करते अगले 2 साल में पूरी तरह से परिपक्व हो जाओगे, पूरी तरह से तैयार हो जाओगे। इधर डिग्री मिला ग्रेजुएशन का और इधर अटेम्प्ट दिए, उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में संभावना बन सकता है कि हो जाएगा, सेकेंड अटेम्प्ट में पक्का हो जाएगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में खुद का एक्सपीरियंस और गलती सलती जो भी करोगे, सेकेंड अटेम्प्ट में पक्का हो जाएगा। कोई विद्यार्थी ग्रेजुएशन होने के बाद कोई कंपटीशन का तैयारी करेगा ग्रेजुएट होने के बाद, और मंगल क्या कर रहा है तैयारी अभी से शुरू कर दिया है, 11 से 12 से शुरू कर दिया है। तो मंगल का उधर 4 साल में 5 साल में क्या हो जाएगा, ग्रेजुएशन हो जाएगा। अगर कोई ग्रेजुएशन के बाद करेगा तो 5 साल के एडवांटेज मंगल को मिला हुआ है। ठीक है, इधर तैयारी हो रहा है, इधर पढ़ाई हो रहा है। तो इसलिए तुम लोग को भी यही विचारधारा, यही सोच अपनाना चाहिए। ठीक है विचार, ठीक है सिवा नहीं। अभी जैसे क्या है कि तुम लोग का बिहार पुलिस का फॉर्म भरने का तुम दोनों का नहीं उम्र पूरा था, लेकिन अभी तैयारी कर रही है। अभी कितनों का अभी तैयारी शुरू किया भी नहीं है, और तुम लोग क्या तैयारी एकदम हो चुका है। सिलेक्शन किसका हो चुका है, तुम्हारी सहेली का होगा, तुम्हारी फ्रेंड का होगा कि तुम्हारा होगा। 6-7-8 महीने से लगातार पढ़ रही हो ना, बावजूद तुम्हारी फ्रेंड में बैठी थी घर में, कितना संभावना ज्यादा है। और उसका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो क्या बोलेगा दीपक सर, कि लक बढ़िया से, किस्मत बढ़िया से, सेटिंग
ऐसे बोलता है बच्चे नॉर्मल में यही बोलता है सेटिंग से जब वो हो गए पढ़ाई से ना कुछ अचानक से जब रिजल्ट आया तब समझ आ रही एग्रो के नाम करें सेटिंग करेंगे आप सेटिंग करवा के अपने आप से बचने का ऑप्शन होता है ठीक है तुम क्या जवाब दोगे दूसरा आदमी क्या जवाब देगा तो आजकल कुछ हो जाएगा सेटिंग से खाली बचे नहीं बेटो तो यही पॉइंट था अब लिखो सत्र अगला सत्र लिखो 17 वचन लिखो विघटन लिखो विधानसभा का सत्र होगा फिर विधानसभा का विघटन होगा मैं इस पे सत्र लिखो 17 वचन लिखो और विघटन